प्रसन्न हुए। कहा पुत्र, कहा भक्त प्रहलाद, आज तुमने ये सृष्टि को जलते हुए तुमने बचा लिया, नहीं तो मेरी क्रोध की ज्वाला, नेत्रों की ज्वाला इतनी विशाल थी कि पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन धन है, मांगो, जो इच्छा कर्म मन माही, जो तुम्हारे मन में जो है उसको मांगो। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन भर मिलते रहे। तब भगवान ने नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद जी को 7 मनवंतर तक राज्य करने का उन्होंने वरदान दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और अपने द्वारा ही राज अभिषेक करके मुकुट पहना करके और प्रहलाद जी का इस प्रकार से वंश बढ़ा। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र का नाम विलोचन, विलोचन के पुत्र का नाम राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र का नाम बाणासुर, बाणासुर के पुत्र का नाम साहसिक। ये थी दैत्यों की वंशावली। दैत्यों तो विलोचन के पुत्र का नाम राजा बलि, जिन्होंने अपने जीवन में 99 यज्ञ पूर्ण किए। ध्यान से सुनिए ये कथा। और नवदा पुराण में तो यह भी बताया गया है कि रेवा खंड में राजा बलि आया है। मैया जी, रेवा खंड मतलब नर्मदा जी। और देवताओं का यहाँ एक नियम है कि जो अपने जीवन काल में 99 यज्ञ पूर्ण कर ले, वो 100 यज्ञ पूर्ण कर ले, उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ध्यान से, तो 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका था, अब बचा एक। तो राजा बलि अपने गुरु महाराज जी के पास में गए और बोले गुरु जी, पूर्वजों की असीम कृपा से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा 99 यज्ञ पूर्ण हो गया है। अब मुझे 100वां यज्ञ पूर्ण करना है, तो कोई ऐसा उचित स्थान बताइए। उचित, अच्छा। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी लगाए ध्यान। तो ध्यान में क्या आया कि राजा, पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम क्या है, दक्षिण भारत रेवा खंड। रेवा खंड में कहा क्या है, कहा रेवा खंड में वो है जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है, नर्मदा, मां नर्मदा की महिमा। राजा बलि जब आए चतुरंगी सेना के साथ, रथ वाले, घोड़े वाले, हाथी वाले, पग वाले, पालकी वाले, बड़े बड़े यज्ञाचार, क्योंकि भृगु क्षेत्र, भृगु कक्ष कहते हैं अमरकंटक को भी, मतलब वहां पर एक स्थान। आज भी मैया नर्मदा जी की जल की 2 महिमा है, वो कितनी सुंदर और कितनी महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिए। दत्त गुरु शुक्राचार्य कहते हैं राजा, जमुना जी में 7 बार डुबकी लगाओगे तब जाके तुम्हें शांति मिलेगी। 7 बार। और गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाओगे तब जाके तुम्हारा स्नान पूर्ण होगा। लेकिन नर्मदा जी में डुबकी लगाना तो दूर, उनके जल के दर्शन भर कर लो तो पूरी शांति ही शांति है। वो नर्मदा मैया की जय हो। भैया कोई हाथ उठाने में दिक्कत है क्या? हम उठा रहे हैं तो हाथ उठाओ। खा पी के आए हो, चाय पानी पी के आए हो। बोल नर्मदा मैया की जय हो। हर हर नर्मदा। जैसा नाम वैसा काम, जो नर के मद को समाप्त कर दे उसी का नाम है नर्मदा। और सुनिए, गंगा जी में और नर्मदा जी में कितना अंतर है। गंगा जी में आप जाओगे तो नैनी स्टेशन से लग जाती है पंडा और हाथ पर रखे डंडा। कहां से आया, कहां से आए, चलो हमारे वहां। जैसे मंडा वाले हम जाते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं, तो तबलिया वाले महाराज जी, उनके एजेंट आते हैं। कहां से आए महाराज जी? मंडला से आए। हाँ चलो हमारे वहां चलो। वहीं खाना पीना, तुम्हारा बिस्तर, बोरिया, सामान सब वहीं पर है।
सब अपने अपने घाट के वहां पर बंटवारा कर। लेकिन मैया जी क्या बोली कि प्रभु मेरे घाट में ना कोई डंडा ना कोई पंडा, कोई डंडा पंडा वाला काम नहीं। मैया आज भी नर्मदा जी में आप जो लोग जाते होंगे दर्शन करने, अब हम तो प्रतिदिन दर्शन करते हैं, रोज प्रतिदिन नए नए भक्त आकर के और एक से बढ़ के एक कोई दीप दान कर रहा है। अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन की पूजा हो रही है, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो रही है, जब और अखंड मानस पाठ हो रहे हैं, भागवत पुराण हो रहे हैं, नाना प्रकार की। मैया कहती कि नहीं, मेरे घाट में लूटपाट नहीं, घट घट की मैया जानन हारी, घट घट। तब राजा बलि आया और राजा बलि ने जब महिमा को देखा तो मैया को दीपदान देकर के वो प्रणाम करता और क्या कहता है, मैया जय नर्मदे रेवार मैया जय नर्मदे रेवार नर्मदे मैया मैया जय नर्मदे रेवार नर्मदे मैया जय नर्मदे रेवार नर्मदे नर्मदा जी की व्याख्या बहुत लंबी है और यहाँ पर मैया जी कहती हैं कि जितने कंकड़ उतने संस्कार मां नर्मदा में। और मैया जी को जब भी आप लोग नर्मदा जी के दर्शन करने जाना तो एक बात और सुन लो आप, जो आप पे लिखो कि आप बहुत दूर रहते हैं, दूरी है आपकी। तो मैया कहती है, नर्मदा पुराण में शंकर भगवान से 7 वरदान मांगी है मैया,
कि जो भक्त जो मेरे घाट में आएगा और मेरे घाट में ही हलवा पूड़ी पकवान खिचड़ी जो बना के खिलाएगा तो मैं बड़ी प्रसन्न हो जाता हूं। बोल नर्मदा मैया की जय हो। आज भी देखो तो मैया जी के घाट में इतनी शांति है, इतनी शांति है। हमारे हिसाब से तो हम तो जगह जगह प्राण में जाते हैं, पर जो आनंद मैया जी के घाट के किनारे है वो संसार में कहीं भी दूसरा, क्योंकि मैया का एक ही काम, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। जय हो माई की त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बोल नर्मदा मैया की जय हो। राजा बलि आया, लेकिन यहाँ पर राजा बलि पूरी यज्ञ की तैयारी हो गई। अदिति की माता, देवताओं की माता अदिति को चुनता हूं। पयोव्रत का उन्होंने विधान बनाया। पयोव्रत दूध पीने वाला व्रत। पयोव्रत के विधान से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, एक जन्म दिया। उन्हीं पुत्र के भगवान 24 अवतार में एक अवतार जिनका नाम था वामन अवतार। बोलो वामन भगवान की। और वामन भगवान जब ये संसार में आए तो पृथ्वी माता ने उनको क्या दी थी? चरण पादुका। आकाश ने छत्र दिया। भगवान भोलेनाथ भस्मी से भरा कमंडल दिए। ब्रह्मा जी वेद दिए। माता सरस्वती वाणी दी। कुबेर अमृत दिए। सब एक एक व्यवहार करके और भगवान वामन कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के यहाँ। काय के लिए? 3 पग भूमि की मांग करने के लिए। और राजा बलि के यहाँ भगवान जब जाती है दिगंबर भेष में, कौस्तुभ कंठी की माला है, क्या कहते हैं? हरे राम हरे कृष्ण हरे राम बोले वामन भगवान की जय हो। यहाँ पर बलि का पूर्ण यज्ञ तैयार हो चुका था। यज्ञाचार दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजा बलि यजमान बने हुए हैं यज्ञ के, और संकल्प लेने वाले थे। और वामन भगवान दरवाजे पर आ गए। भगवान को देख करके, उनकी तेज को देख करके वहां के जितने प्रजावासी बोले महाराज, आज आपकी यज्ञ में भाग लेने के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं। लेकिन जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य देखे तो बोले कि सूर्य नारायण नहीं है, ये विष्णु की कोई नई चाल है। तो वामन भगवान कहते हैं कि अपने उनके द्वारपाल से कि जाके बता दो
कि आपके यहाँ पर एक भिखारी आया है, भिखारी एक याचक आया है, कुछ मांग है। राजा बलि तुरंत अपनी पूजा से उठे और बोले गुरुजी 2 मिनट आप रुको, मैं बस अपने आए हुए अतिथि का सत्कार कर। देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं मुख्य अतिथि और एक होते हैं अतिथि देव भव। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो उसका नाम है अतिथि, और एक होते हैं मुख्य अतिथि। बोलते हैं भैया 12 बजे आ रहे हैं और 4 बजे बना, टेंट और बेड वहीं पड़े रह जाए, मतलब कहने का भाव ये है। पर अतिथि जो होता है वो उसकी आने की कोई गारंटी नहीं, चाहे सुबह आ जा, शाम को आ जा, अमावस को आ जा, पूर्णिमा को आ जा, कब आ जा। राजा बलि तुरंत गए और जब भगवान को देखे तो बोले आइए गणपति जगबंदन, आइए गणपति जगबंदन, आइए गणपति जगबंदन, आइए गणपति जगबंदन, आइए बैठिए गणपति जगबंदन, बैठिए गणपति जगबंदन। आइए देखिए, किसी किसी के आने से आत्मा फूलती है और किसी किसी के आने से मुंह फूलता है। सही बात नहीं है कि भैया कैसे आया है, कितने दिन रहेगा, कितने दिन खाएगा पिएगा, है कि नहीं। तो उसने बताए थे एक आते मेहमान एक आते भगवान। तो राजा बलि भगवान को देख करके कहते प्रभु आइए मेरी गरीब की झोपड़ी में आपका स्वागत है। भगवान का पूरा नाना प्रकार से 16 उपचार पूजा करके और हाथ जोड़ करके राजा बलि सामने खड़ा है। बामन भगवान कहने लगे थोड़ा सा काम सुनता आया हूँ राजन, बड़ी दूर से तेरा नाम। बामन भगवान कहते राजा बलि हम तुम्हारा नाम सुने हैं। नाम भैया धन बड़ा नहीं होता, बड़ा क्या होता है नाम। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धन कम कमाओ लेकिन नाम ऐसा कमाओ कि देखने वाले नाम का बहुत प्रभाव है। धन इन मात पिता जिन जाए, धन सुनगर जहां से आए। जब भगवान राम जी वनवास को गए तो जितने भी वहां के जंगलवासी सब देखते थे और क्या कहते थे, धन्यवाद उनके माता पिता जहां से ये आ रहे हैं, धन्यवाद इनके माता पिता जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर संतान को जन्म दिया। देखो बामन भगवान कहते राजा बलि मैं कुछ मांगने आया, मांगने। राजा बलि की भावना को भाव को देखिए, बड़े सुंदर कथा। क्या कहते हैं, क्या प्रभु मांगो, क्या इच्छा है आपकी। भगवान कहते राजन सुन, पहले सुन ले इसके बाद बोल ले। सुनो, धन दौलत की जरूरत नहीं, मुझे धन चाहिए। धन से क्या है, धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धान नहीं है। राजन अपनी गांठ बांध कर रखना है, मुझे छदाम नहीं। देख राजन, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये तेरी पूरी जगह जमीन से कोई लेना नहीं देना नहीं। क्यों, क्या करूंगा रख, आधा किलो आटा का नहीं है घाटा। भगवान जहां शाम वही मुकाम वही हिसाब बना देते हैं। पर मेरी मांग क्या है, मांग, और मेरी मांग है
लेकिन एक बात याद रखना, वायदा में वायदा नहीं करना, वायदा में फायदा नहीं है। रामायण ने जीवन में 3 वायदा किया था, 3, और रावण यही कहता था आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बीत गए बरसों, पर रावण का वायदा पूरा नहीं हुआ। तो भगवान बोले कि बलि एक बात याद रखना, क्या कि प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। वैसे ही आप भी अपनी जवान को मजबूत कर देना। बलि कहता प्रभु पहले आप मांगो तो सही, क्या आपकी मांग है? तो बोले भगवान फिर भी कुछ मांगना है तो मांग से तबीयत कर दे, है राजन मांगने से पहले देने का कोई प्रण कर ले। मांग अंदर ही मांग क्या है? वामन भगवान कहने लगे, वामन भगवान कहते राजन मुझे तेरे हाथी घोड़ा पालकी से कोई लेना देना नहीं है। कहा बस चाहिए तो बस क्या चाहिए? तेरी 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग 3 कदम देना हो तो दे दे। राजा बलि बोले महाराज क्या मांगे? 3 पग भूमि 3 कदम। कहा महाराज इतना तुच्छ ना? राजा बलि बोला देने में प्रभु हमको लगे शर्म और मांगना भी नहीं आता, और क्या मांगे? पृथ्वी 3 कदम, अरे 300 एकड़ जमीन तो मांग लेते, कुछ काम आती। पहाड़ निकली चुहिया, क्या मांगे आप? राजा बलि ताली बजा करके हंसने लगे। भगवान कहते राजन हमारी इतने में गुजर हो जाएगी। जब 3 पग भूमि की बात आई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आ गए। बोले राजन खबरदार, ये दिखते छोटे हैं लेकिन बहुत मोटे हैं। मोटे मतलब ये बहुत खतरनाक हैं, ये तुम्हारे मेहमान नहीं हैं, ये तुमको बर्बाद करने आए हैं। लेकिन बलि कहता महाराज मुझे बर्बाद कर दे या आबाद कर दे इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर ये मेरे घर के मेहमान हैं, मेहमान, और मेहमान का अपमान मतलब अपने भगवान का ही अपमान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शुक्राचार्य श्राप दे दिए, रेमोन तू मेरी बात नहीं मानता, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तो लक्ष्मी बर्बाद हो जाए। बलि कहता महाराज लक्ष्मी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे घर से ये ब्राह्मण कभी खाली ना जाए। प्रण करवा करके अब मांग के पहले क्या होता, दान दक्षिणा होती तो पंडित जी कहते संकल्प करो, तो फूल चावल बेलपत्र और जल, जल माने थोड़ा सा जल। तो भगवान मंत्र पढ़ने वाले थे, राजा बलि से बोले हाथ में फूल चावल कोसा ले लो और मैं यहाँ से जल गिरा रहा हूँ। तो जल जब गिर रहा था तो शुक्राचार्य जी बन गए टोटी में आके बाधा पहुंचा रहे थे। बाधा मान भगवान देखिए यार कि जल क्यों नहीं गिर रहा है, देखिए तो शुक्राचार्य उठाए कोसा की नोक और एक फेस गोल, उसी शुक्राचार्य माने एक फेस गोल मतलब जय सिया राम। वही आज का दिन, आज शुक्रवार भी तो है ना, शुक्रवार माने वही शुक्रवार, शुक्राचार्य का दिन। हमारे वहां कहते हैं शुक्राचार्य को अंधा दिन, अंधा दिन। खैर बताओ तो अलग अलग की बात है। यहाँ पर राजा बलि, और जब राजा बलि का संकल्प हुआ है यहाँ पर सीधे भगवान का प्रथम पग ब्रह्मा आकाश, और ब्रह्मा जी सत्यलोक में ही और भगवान के अपने ही हाथ से कमंडल से भगवान के चरण धोने लगे। तब एक देवी की प्रकट हुई जिसका नाम था गंगा मैया। बोलो गंगा मैया की जय हो। दूसरा पग भूमि पृथ्वी,
अब बचा एक, राजा बलि 2 हो गया, अब बचा तीसरा पैर कहाँ रख दूं? तो बोले महाराज तीसरा पग है मेरे सिर में रख दो। धन है तो धन की कमी नहीं है। 3 पग भूमि की मांग करके और राजा बलि को भगवान क्या बोले कि राजा बलि तुम इंद्र बनने की तुम्हारी बहुत बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन अभी 28वां मनमंत्र चल रहा है। 28 मनमंत्र, अष्टाविंशतमे कली युगे। पंडित जी बोले ना, संगम नहीं बोल, अष्टाविंशतमे कली युगे 28वां मनमंत्र। जब और भी आगे 6 मनमंत्र जब और आगे आएगा तब जाके तुम इंद्र की पदवी तुमको मिलेगी। तो बोले भगवान मैं कहाँ रहूं? तो कहा जाओ हम तुमको सुतल लोक का राज देते हैं। तो बोले राजा बलि हमारी मांग में तुमने जो जो दिया है बहुत खुश, अब तुम मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो राजा बलि कहता प्रभु आपने मुझे सुतल लोक तो दे दिए, पर एक बात बोलूं, चलिए आप हमारे यहाँ द्वारपाल बन के रहना, ताकि सुबह उठूं तो मैं आपके दर्शन करूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन देख लो, भगवान गए थे फंसाने और खुद फंस गए, अब यहाँ पर भगवान द्वारपाल बन के बैठे और राजा बलि क्या कहता है, वाह प्रभु सुबह से लेके शाम तक दर्शन कर रहा है और यही कहता था मेरे भगवान तेरा मंदिर मेरे आंगन में बन जाए, दरवाजा खोलूं तो तेरा दर्शन भी हो जाए, दरवाजा खोलो तो तेरा दर्शन भी हो जाए। मेरे भगवान तेरा मंदिर मेरे आंगन में बन जाए, खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन भी हो जाए, खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन भी हो जाए, दरवाजा खोलूं तो तेरा दर्शन भी हो जाए, दरवाजा खोलो तो तेरा दर्शन भी हो जाए। सुबह से लेकर शाम तक भगवान के दर्शन करता। ध्यान से सुनिए, कथा दी भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव है, बहुत घड़ी आने वाली है, लेकिन थोड़ी सी अब ये कथा भी आप सुनते जाएं। अभी भी समय हमारे पास में ठीक आधा घंटे के हो है ना। हाँ, ये काम आपको पहले करना था प्रभु, आषाढ़ के पहले हर बखर बिल्कुल तैयार है। अब सबके पूरे हार में हार लगे हैं तो तुम्हारे बेला खोल रहे हैं, तुम ट्रैक्टर खोज रहे हो। नारद जी गए, नारद जी कहते हैं किसके पास में गए? माता लक्ष्मी के पास, और बोले मैया अपने नारायण कहाँ हैं? अब लक्ष्मी को क्या मालूम कि भगवान कहाँ है? तो बोले कहा यहीं कहीं होंगे। नारद जी बोले मैया यहीं कहीं नहीं है, नई भर्ती हुई है, नई भर्ती। कहा नई भर्ती? कहा राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन के बैठे हैं। जब माता लक्ष्मी लगाई ध्यान तो लक्ष्मी ध्यान लगाती का और बाप, भक्त के बस में भगवान है। अब हमको भगवान भी चाहिए, जिये बिनु दे है नदी बिनु बारी। तब माता लक्ष्मी ने किसका इंतजार किया? श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि। मतलब समझ गया ना? श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम तिथियो, एक रेशम का धागा लेकर के, रेशम माने जान गए वो धागा नहीं है, वो बंधन, वो प्रेम का बंधन है, प्रेम का धागा है, बंधन का धागा है। और राजा बलि के दाहिने हाथ में बांध दी, उसी दिन से वो मंत्र लागू हो गया। तेन बद्धो बलि राजा दान बंद्रो महाबला, तेन
बंदनापी रक्षे माचल माचला, मतलब वो हो गया उसी त्योहार का नाम क्या हो गया भैया, रक्षा बंधन। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जब राजा बलि देखे, कहा देवी आप, कहा भैया बस आज से हमारा और तुम्हारा नया नाता, नया नाता। राजा बलि मन में विचार किया, कहा मैं दैत्य वंश का राजा बलि, और कहा ये वैकुंठ की लक्ष्मी जो आज मेरे साथ में एक नए प्रेम के बंधन, ये प्रेम का एक ऐसा बंधन है यहाँ कोई जात पात ऊंच नीच गरीब धनवान का कोई भेदभाव नहीं है। अब राजा बलि कहते बहन तुमने हमारे हाथ में राखी बांधे हो तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि आपको कुछ दे दे। लक्ष्मी बोली भैया बोलो। वो राजा बलि कहते हैं बहन मांगो नहीं। लक्ष्मी सोची अब लग गया सेंग, अब हमारा सेंग लग गया, तो सेंग रूपी में क्या मांगे कि कभी कभी अपने बहनों को छुट्टी दे दिया करो, अरे आते जाते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, एक साथ ससुराल में ज्यादा देर भी रहना बेकार है। तब यहाँ पर माता लक्ष्मी ने रक्षा बंधन के त्योहार का यहाँ पर ये प्रारंभ हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। 9वें स्कंद में भगवान राम की कथा। राम जी कौन है? राम जी जो है वो दशरथ नंदन राम, दशरथ नंदन राम। और वो राम जिनके राम कथा सुनने से जो जिसके नाम से भी एक क्या बनी है, रामचरित्र मानस, जहां पर जो बना ले अपना चरित्र तो बन जाए राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संसार किया के उड़ावन हारी, संसार किया के उड़ावन हारी। तो राम जी का यहाँ पर 9वें और 10वें स्कंद में क्या आया है? श्याम। श्याम जी कौन है? श्याम जी अपने जो है चंद्रवंशी हैं। और राम जी कौन है? राम जी साक्षात सूर्यवंशी हैं, शुक्ल पक्ष। भगवान कब आए थे? चैत्र मासे, चैत्र मास में आए थे ना, शुक्ल पक्ष में अभिजीत नक्षत्र में, तिथि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता 9वीं तिथि। और भगवान एक अंग घटा दिए, तो भगवान कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? अष्टमी को। तो ये 9वें स्कंद में भगवान राम जी की जो है रामचरित्र मानस। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम, जाने देव जाने ना जाने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान और जब राम जी आए तो राम जी अपने जीवन में भाई बनाए, बंधु बनाए, मित्र बनाए, सब बनाए, और सब बना करके तब ये संसार में राम कहलाए। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, अभिजीत हरि प्रीता। सिया राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग जानी, करो नाम जोरी जुग पानी, करो नाम जोरी जुग पानी, करो नाम जोरी जुग पानी, करो नाम जोरी जुग पानी। बोल सिया रामचंद्र की हर हर महादेव। अब राम कथा के बाद में आती है अपनी बंसी वाले कथा।
मतलब कृष्ण कथा। जो सत्यम परम सच्चिदानंद स्वरूपम कृष्ण परम धीमहि, जिनका हम श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी जो शुरू से लेकर के आखिरी तक उनका ही नाम लिया, मंगलाचरण कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से। तो चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का भाव एक एक, इसके अंदर कोई मतभेद नहीं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद में ये पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या है, हृदय। 10वां स्कंद ध्यान से सुनो। यदि आप पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते, सुखसागर नहीं पढ़ सकते, तो जैसे मानस में पूरी आप रामायण नहीं पढ़ सकते, तो 7 कांड में एक कांड जिसका नाम क्या है, सुंदर कांड। सही बात ही नहीं, सुंदर कांड पढ़ लो तो सब सही। हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए, अपने राम जी भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े काम किए थे। जो राम जी बोले थे कि वाह हनुमान जी, तुमने तो 2 काम किया, प्रति कर उपकार करूंगा तुमरा, मैं कौन जन्म में तुम्हारा ये उद्धार होगा। तब भगवान बोले उद्धार के लिए तब हनुमान जी ही बने, क्या शंकर के अवतार है। और शंकर जी क्या बने थे, बंसी वाले। शंकर जी बंसी वाले। और भगवान को अपने कर्ज से मुक्त करने के लिए 10वें भगवान का 24 अवतार में एक अवतार हुआ जिसका नाम था कृष्ण अवतार। अब भगवान का जन्म कहीं मथुरा से गोकुल क्यों हो गया, तो ध्यान से सुनो। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूरयो राज्ञा चोभय वश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। यहाँ पर कहते हैं कि राजा पूर्व काल में मथुरापुरी में एक राजा थे जिनका नाम क्या था, उग्रसेन। उग्रसेन यदुवंशी, और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था, पवन रेखा। ये दोनों अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ में गुजारते थे। और पवन रेखा इतनी पतिव्रता नारी थी कि अपने जीवन में कभी किसी पराये पुरुष का ध्यान नहीं की। यही हमारी माता बहनों का सत्कर्म। एक ही धर्म एक व्रत में माँ, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत में माँ, एक ही कार्य वचन मन पति पद प्रेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन संतान का जो भी पवन रेखा की कोख से नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है कि पवन रेखा अपनी सहेली के साथ में, बसंत मौसम, बसंत ऋतु थी, माघ का महीना था, अपनी सहेली के साथ में बाग बगीचा में समय बहलाने के लिए गई थी। अचानक एक तूफान आया, तूफान। और उसी बाग बगीचा में एक दुमलिक नाम का दानव रहता था। ध्यान से सुन, दुमलिक दानव। और जब पवन रेखा को देखा तो उसकी मति बिगड़ गई। हो ही विकल मन विषय ना रोकी। मन बिगड़ गया तो तन बिगड़ने में फिर कोई देरी नहीं हुई। देखा इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। पवन रेखा कितनी सुंदर है विधाता, काश में इसके साथ कुछ क्षण के लिए अपनी आनंद के लिए भोग विलास कर लेता तो मेरा जीवन भी सफल हो जाता। और विधाता ने उसकी ऐसी अनुकूल हो गया कि अचानक तूफान आ गया, सारी सहेलियां छोड़ के रह गई, पवन रेखा अकेली बची, अकेली। दुमलिक माया भी था, खुद स्वयं ही उग्रसेन राजा का रूप बना करके मायावी विद्या से छल करके और पवन रेखा के पास में गया।
और कहा देवी मौसम बहार है, कदम कदम पर गुलजार छाए हैं, पुरवा ने सींचा है कुछ दामन, दम 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 गुलजार छाए हैं। क्यों ना आज ये सुहावने मौसम को देख करके हम यहाँ पर कुछ आनंद निकले। और जब इसके बाद उग्रसेन का रूप लेकर के पवन रेखा के साथ में भोग विलास किया, लेकिन पवन रेखा को लगा कि ये मेरा पति नहीं है, ये मेरे पति का व्यवहार नहीं है, तुरंत अलग कर दी। और पवन रेखा कहती तू है कौन है? तो मेरा पति नहीं हो सकता, कोई माया भी हो सकता। अब तुम क्या करे? पवन रेखा कहती देख तू अपने वास्तविक रूप में आ जा, नहीं तो मैं तेरे को श्राप दे दूंगी। तब इसके बाद वास्तविक रूप में आया वही दुमलिक था। दुमलिक कहता देवी जो होना था वो हो गया, लेकिन एक बात बोलता हूं, मेरा जो अंश है वो आपके गर्भ में चला गया है। इसी के द्वारा एक बालक होगा, और ऐसा बालक होगा, ऐसा बालक होगा जो तीनों लोगों का विजेता बनेगा, जो संतों को, वेदों को, पुराणों में और ऋषि मुनि महात्मा गौ ब्राह्मणों को सताएगा। लेकिन मृत्यु की बारी आएगी तो उसका जगदाधार से मुक्ति पाएगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। अब पवन रेखा भी अपने मन को समझाई, और ये राज को जीवन भर राज रखी। समय आया वही बालक, उसी का नाम था कंस। उसी बालक का नाम क्या था? कंस। और उग्रसेन जाने कि हमारा बेटा है, लेकिन पवन रेखा कहती है महाराज क्षमा करो, चाहे जैसे तैसे भी हो, कुल का दीपक तो जला तो क्या करोगे, यही विधाता की मर्जी थी। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो राजा कह रहे हमारा बेटा, और पवन रेखा तो जान रही है असली बात है, नाम और कोई हो, पिया और कोई हो। एक कहावत है ना, तेल जले बाती जले, नाम दिया का होए, बच्चा खेले किसी और का, नाम पिया का हो। देखो वो जमाने से ये बुझाई चली आ रही है कि बच्चा किसका है और खेल कौन रहा है और नाम किसका हो रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन भैया राक्षस का बेटा है तो राक्षसी प्रवृत्ति तो आएगी, शेर का बेटा है तो शेर की प्रवृत्ति आएगी, गौ का है तो गौ की प्रवृत्ति आएगी। बाल्यकाल से कंस के धीरे धीरे अत्याचार बढ़ने लगे, ऐसे ऐसे अत्याचार बढ़ने लगे, बाढ़े खल बहु जोर अत्याचार बढ़ने लगे। कंस के दो मित्र बन गए, मुष्टिक और चारूण। अब जैसी संगत वैसी रंगत। कंस के जीवन में न जाने कितने बच्चे बगैर माता पिता के हो गए, न जाने कितने स्त्रियों का सुहाग उजाड़ दिया। साफ का बिल्कुल ऐसा कोई दिन नहीं। तो उग्रसेन की कंस को डांटे फटकारे, लेकिन कंस के अत्याचार और कंस के बाहुबल में इतनी ताकत थी कि अपने ही माता पिता को जेल खाना में डाल दिया। उसका एक उग्रसेन का भाई था विसेन, जिसके यहाँ उसकी एक देवकी थी, चचेरी बहन देवकी, सगी बहन नहीं है, देवकी से बहुत प्रेम करता। और मन में सोचा था कि जिस दिन देव की तरह विवाह होगा, मैं तेरे साथ तेरे को ससुराल तक पहुंचाने की गारंटी मिली है। तो विवाह किसके साथ में हुआ था? वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी, और जब वसुदेव जी अपनी बहन को, अपनी पत्नी देवकी को ले जा रहा था, तो कंस सामने बैठा था
और जब जा रहा था तो आकाशवाणी होती है, हे कंस कंस मत फूल। अरे कंस, आज तू अपने बहन के इस विवाह में इतना आनंद मना रहा है, एक दिन यह फूल तुझे धूल में मिलाएगा। कंस अपने रथ को रोका और आकाशवाणी की बात को ध्यान से सुना और कहा, ये क्या कह रहे हो? कहा, कंस, देवकी का 8वां बालक तेरे लिए काल होगा, काल। कंस ने कहा, ठीक है, देवकी का 8 बालक अब नहीं कब होगा, लेकिन अभी ही काम हो जाएगा। उठाया तलवार और तलवार छुड़ाना चाहा, जब नहीं रहेगी जड़ तो काल कहां से आएगा, ना रहेगी बांस तो बांसुरी कहां से बजेगी। तो बसदेव जी हाथ पकड़ लिए और बोले, बसदेव जी कहते हैं, महाराज आपको देवकी से खतरा है कि देवकी के 8वें बालक से खतरा है? बसदेव जी की बातों में दम था। देखो, विद्वानों की भाषा होती है काहे से? जबान। जबान ही बता देती है कि इस व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई कहां तक है, और कुलवान की पहचान होती है उसके पोशाक से। तो बसदेव जी विवेकशील थे। बसदेव जी बोले कि महाराज आपको डर किससे है, ये बताइए, देवकी से है कि देवकी के 8वें बालक से है? तो कंस को ये बात जमी। तो बोले, एक काम करो, जब तक देवकी के पूरे 8वें बालक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे जेल खाना में रहोगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब दोनों यहाँ पर हाथ पैर गले में बेड़िया डलवा दी। देवकी का प्रथम बालक हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। बसदेव जी ले गए, बोले महाराज मैं अपने बात पर कायम। लेकिन कंस ने कहा कि हमको पहला से, दूसरा से, तीसरा से कोई डर नहीं, हमको डर है तो 8, वो नहीं करेगा हमारा 12 बालक है, यही करेगा, ले जाओ जाओ ले जाओ। भगवान कहते नारद जी, कंस तो महात्मा बन गया, दानवीर बन गया, मेरा अवतार कैसे होगा? जाओ उसको बताओ। नारद जी आए और कंस को बोले, महाराज बहुत बड़ी गलती किए हो आप। कंस ने कहा, महाराज मैंने क्या गलती की? अरे देवकी के आपने पहले बेटे को जीवन दान क्यों दे दिए? कहा, महाराज मुझे पहला से क्या करता है, मुझे तो 8 से खतरा। नारद जी कंस के कान पकड़े और दीवार के पास में 8 लाइन खींचे। कितने लाइन? 8। और बोले 8 गिनो। गिनो 8 कहां से? तो पहला से लेके आखिरी तक 8, बीच में आए तो 8। कहा, महाराज को बड़ छोट कहते अपराधू, कभी किसी को हल्का मत समझो। तब इसके बाद कंस की आंखें खुली, और कंस की आंखें खुली तो देवकी के ऐसे निर्मम 6 बच्चों की, 6 बालकों की हत्या कंस ने अपने हाथ से की थी, अपने हाथ। 7वें में अपने बलदाऊ जी आए और 8वें में अपने कन्हैया आ रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 8वें गर्भ की तैयारी थी, 8वां, क्योंकि 6 तो मार चुका, 7वें में बलदाऊ जी चले गए। बलदाऊ माने बलराम, बलराम माने लखनलाल। वो प्रसंग कल बताऊंगा आपको मैं। बलदाऊ जी, और बलदाऊ जी भाद्र मास से षष्ठी तिथि हलदर मूलधर करके चले गए और रोहिणी के गर्भ में उन्होंने प्रवेश करके जन्म ले लिया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। 8वीं में भगवान आने वाले। अब यहाँ पर भगवान कैसे आएंगे? अकेले नहीं आ सकते। यदि सीता पंचवटी न जाती, बर्बाद न जाती तो क्या रावण को मार पाते? भाई शक्ति का होना अनिवार्य है ना। तो भगवान क्षीर सागर में मैया का ध्यान किए। कौन मैया? आदि शक्ति जय जग उपजाया, आदि शक्ति जय जग उपजाया,
ही जन हो ही सुखाए सुर नर आठवें भगवान को जाना है तो कैसे जाएंगे? तो माया का सहारा लिया। माया माने शक्ति। माया से बोले मैया थोड़ी सी सहायता आपकी चाहिए। तो माया देवी कहती क्या करें प्रभु आपके लिए? कहा जैसे ही हम देवकी के 8वें स्थान में जाएंगे, गर्भ में जाएंगे, तो जितने भी पहरेदार हैं सबकी आंखों में निंद्रा देवी चले जाना। निंद्रा बन कहा प्रभु उससे हमको क्या मिलेगा? कहा बहुत बड़ा इनाम दूंगा। क्या इनाम दिए थे भगवान को कल बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि समझ घुस रहा है अभी। कृष्ण जन्म तो होने चाहिए ना, समय भी हो रहा है। तब भगवान की बात मान करके भगवती बोली ठीक है। यहाँ पर भगवान अपने भक्तों को रक्षा, अपने लीला करने के पहले अपने भक्तों को दर्शन देते। दर्शन वसुदेव और देवकी को भी दर्शन दिए। और जब भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किए और भगवान गर्भ में भी देवताओं को दर्शन दिए, सारे देवता कहते हैं क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम चा सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणा प्रपन्नः। 33 कोटि देवी देवता आकर के और भगवान के और देवकी की गर्भ स्तुति करने लगे। बोलिए जगदाधार भगवान की जय हो। हर हर महादेव। यहाँ पर भगवान का जन्म हो गया। और भगवान का जन्म कब हुआ? भगवान का जन्म कृष्ण पक्ष मास रात 12 बजे। और पृथ्वी हरी हरी साड़ी रिमझिम रिमझिम। यहाँ पर बादल की गरजना, बिजली की चकाचौंध और जितने भी पहरेदार थे सब की आंखों में माया देवी निंद्रा देवी बैठ गई। और कंस क्या कह दिया था? कंस कि आज कोई सोएगा नहीं, मैं सोने जा रहा हूं। जैसे देवकी का 8वां बालक हो खबर दे देना। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन देखो प्रभु की महिमा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागत है वो पावक। वसुदेव और देवकी ने जागे थे तो भगवान के चारों भुजा वाले दर्शन पा गए। बोलो जगदाधार भगवान की जय हो। भगवान ही आए और आए, न हल्ला किए न कुछ किए। बिल्कुल भाई माया का सहायता लेना था। भगवान बोले चुपचाप यहीं से निकल जाए, 9 2 11 हो जाए तो भला है। बस देव जी सूपा में उठाए और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब यमुना मैया के किनारे पहुंची, यमुना मैया दोनों पार। यमुना मैया कहती वाह प्रभु आज चुपचाप जा रहे हो, चुपचाप। तब यमुना मैया ने भी अपने पैर को, प्रभु के पैर को धोने के लिए लड़ाई थी। भगवान बढ़ा दिए पैर। बोलो यमुना महारानी की जय हो। और बसदेव जी ने गोकुल में छोड़ करके वहीं से कन्या को ले आए और ला करके जब वो कन्या चिल्लाई है, कंस ने कहा मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। अब इसके बाद जबरदस्ती छीन करके और कन्या से पत्थर में पटकना ही चाहा, लेकिन वो कन्या नहीं, वही आदि सकती। चिल्ला कर चंचलाने रे अभिमानी रे मतवाले, तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। तो मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले लिया। और गोकुल में यशोदा रोहिणी ये सब खुशियां मना रहे हो। क्या कहते हैं? देवी दुर्गा ने, देवी दुर्गा ने